हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सवाल था कि हम खुद को एनालाइज कैसे करें, क्योंकि मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि खुद के ऊपर पहले ज़्यादा काम करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वक्त हम दूसरों पे स्पेंड कर देते हैं और दूसरों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, किस तरह से किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ न रहकर वो हो जाता है। तो हम लोग काफी वक्त जो है इस पूरी मतलब ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जिंदगी जो है दूसरों पे खर्च कर देते हैं, उनको ठीक करने के लिए और उनको समझाने के लिए और उनको बताने के लिए, और खुद को ये समझना कि मुझे तो पता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर सामने वाले को अब हमें ठीक करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग को नहीं है, मेरे फ्यूचर को नहीं है, मेरे गुजरे हुए कल को नहीं है और मेरे आज को नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हैं कि दूसरे को ही बताना है, तो फिर खुद को कैसे आप जान सकेंगे? क्या आप जान सकते हैं कि जब आप दूसरों के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो किस तरह से कर रहे होते हैं? क्या आप अपने आप को एनालाइज करते हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में कि एक्चुअली हमें सबसे पहले खुद को अच्छी तरह से, बहुत ही जो दूरबीन होती है ना, वो हमारे पास हमारा ब्रेन होना चाहिए, बहुत गहराई में जाकर देखना चाहिए कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, जब सोच रहे होते हैं और दूसरों को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो क्या हमारा जो रवैया है वो सही है या गलत है। अब चूंकि इंसान खुद को तो वो गलत समझता ही नहीं है, कि वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब सामने वाले के ऊपर सारी जो मेहनत है ना, सारी वो सामने वाले पे ही खर्च होने वाली है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ही आके डेवलप होता है कि आप अपने आप को यहाँ पे बंद कर देते हैं, आप लॉक लगा देते हैं दिमाग को कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ। जबकि इंसान जिंदा पैदा होता है और इसी उसमें बड़ा हो जाता है और इसी गलतफहमी में मर भी जाता है। तो और फिर अपना कह के भी जाता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने मेरा कहना मान लिया, तुम्हारे लिए ये, तुमने मेरा नहीं माना, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली आप हैं कौन है आप? तो हम जब खुद को एनालाइज करने लग जाते हैं, और जो लोग एनालाइज करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और गहरी सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेने से क्या होता है कि ब्रेन की जितनी भी बंद गलियां होती हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाती है। जब वो खुलती है तो आपको हर चीज वाज़ेह क्लियर दिखाई देने लग जाती है। अच्छा, एनालाइज करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लेके जाएं, और जब आप ब्रेथ पे काम कर रहे होते हैं, अपने अंदर सारा कुछ, सारी वेन्स खुलती है तो ब्रेन भी खुलता है। तो हम खुद को एनालाइज यूजुअली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मूला, वो टेक्निक नहीं है कि हम खुद को एनालाइज कर सकें। अब आपको क्या करना है, अपने आप को थर्ड पार्टी बनना है अपने ही लिए, क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनालिटी है गर्म और एक ठंडी, ठीक है। हम इन दोनों एनर्जियों को, क्योंकि आप बनते हैं इस यूनिवर्स के सिस्टम के हिसाब से, आप एक मर्द और एक औरत की एनर्जी से एक तीसरा इंसान बनता है, ठीक है। अब जो गर्म एनर्जी है वो मैन एनर्जी होती है, जो पावरफुल होती है, ताकतवर होती है, और जो ठंडी एनर्जी होती है वो ममतामयी होती है, मतलब लविंग, डरना वगैरह। इनको जब हम बैलेंस करते हैं एज ब्रीदिंग, जब सांसें गहरी गहरी लेते हैं, तो हमारी जो है वो एनर्जी इधर वाली, राइट वाली और लेफ्ट वाली जो है बराबर से चलना शुरू होती है, तो फिर हमारी वेन्स खुलती हैं। अब थर्ड पार्टी कौन है? वो जो डेवलप हुआ है,
इन दोनों से, आप थर्ड पार्टी हैं। तो इसलिए आपके पास ग्रेट चांस है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आया मैं इस बंदे के साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ, बुरा सलूक कर रहा हूँ। और इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि इस वक्त जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच है मेरी, या मेरी सोच ऐसी सोच है जो मतलब कि किसी के काम आने वाली नहीं, इवन मेरे काम आने वाली नहीं। तो थॉट्स पे भी आपको गौर करना है, आपको उठने बैठने पे गौर करना है। पानी पीते वक्त आप कितनी तेजी से पानी पीते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं, और दोस्तों में किस तरह से एक दोस्त की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे दोस्त से यूं कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें आप दिन में अगर आप नोट करें, अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दें, पहली बात तो आप बहुत ईगोइस्ट हो जाएंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बस तीसरा पर्सन बने। आपकी जो पेरेंट्स ने आपको एनर्जीज दे दी है यानी यिन यांग की, तो आप उसका तीसरा हिस्सा हो। इस तीसरे हिस्से को आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि जैसे आप खुद के ही टीचर हो, आप खुद को सिखा रहे हो। अपनी एनर्जी को जब आप सेंटर में बैलेंस करोगे तो ये जो ठंडी एनर्जी जिससे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, जैसे कहते हैं जी लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और एक गर्म एनर्जी होती है जो बहुत चढ़ जाती है, खून आगे पीछे दौड़ने शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। अब इन तीनों मतलब दोनों एनर्जीज को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसका तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। जब आप इसको काबू कर लेते हैं, इन दोनों को बैलेंस करते हैं, तो आप निकल कर बाहर आते हैं। जो दुनिया में दिखाई तो दे रहा है लेकिन सुझाई नहीं दे रहा, तो फिर आपकी पर्सनालिटी बाहर निकलती है, एनालाइज होती है, लोगों को भी खुद को भी। तो ये है वो सारा सिलसिला। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया दिन में कि आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, काम की जगह अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि मैं कैसे उठ रहा हूँ, जब मुझे कोई दिखाई दे रहा है तो क्या मैं उसको दिल में टॉन्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, या आपको पता भी नहीं चला आपके सामने से कोई गुजर गया है। कैसी इस वक्त कंडीशन है आपकी, किस आंखों से आप देख रहे हो, क्योंकि आंखें जो हैं वो आपको कुछ भी आपकी मन की जो दिमाग में जो चल रहा होता है ना, उसके हिसाब से सामने वाला आपको दिखाई देता है, अगर वो वैसा है या नहीं है। लेकिन आप जैसे हो वो वैसा आपको दिखाई देता है। ये आप याद रखना कि आप जैसे हो सामने वाला आपको वैसा दिखाई देगा। अब आप सोच लो कि आप बुरे हो या अच्छे हो। ये एनालाइज करने की पहली कंडीशन है कि जब आप किसी को किसी भी जाविये से देख रहे हो तो ये आप वो नहीं, वो तो कहाँ से आया है, कहाँ ग्रो किया है, क्या ट्रेनिंग हासिल की, आपको नहीं पता। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसकी लुक कैसी है। अब उसके हिसाब से आपका जो ब्रेन है, जितना आपका नॉलेज है, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है समझने की, वो आप उसको एक उसमें डब्बे में तस्वीर खींच लोगे। तस्वीर खींचने के बाद फिर आप ये फैसला करोगे कि यार ये मुझे अच्छा था, बुरा है यार क्या कपड़े पहने, यार किस कदर पेंडू है, यार ये तो जाहिल सा लग रहा है, यार इस काबिल नहीं लग रहा कि ये इस जॉब पे बैठे, यार ये कैसा आदमी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब वो क्या मेहनत करके आया, क्या करके आया, क्या मुकद्दर लेकर आया, आपने उसका एनालाइज नहीं किया, आप जानते ही नहीं उसको। आप खुद को जानते हैं। जब आप खुद को जानते हैं तो आपको वो वैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आप हैं। अब आप अच्छे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप नेक हैं, तो आपको सामने वाला पर्सन जो वाकई में बहुत बुरा होगा, हकीकत में चोर होगा, ऑफिस में चोरी, इसकी चोरी, उसकी बदगुमानी, हो सकता वैसा हो, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आपका दिल नेक है, आपकी नीयत नेक है, तो सामने वाला आपको फरिश्ते की तरह दिखाई देगा। वेरी सिंपल।
तो ये है एनालाइज करने का सही तरीका कि आप उसको, अगर किसी दूसरे को भी ऑब्जर्व करना है तो उसको टाइम दो, उसको पूरा टाइम दो, उसको खाना खिलाओ, उससे गप्पे मारो, उसके साथ खाना बैठ के खाओ, टाइम दो सामने वाले को, ताकि आप एनालाइज कर सको कि वह दूसरों के बारे में किस तरह से बातें करता है, उन दूसरों के बारे में क्या राय रखता है। तो फिर आपको समझ आएगा कि ये बंदा अगर ये दूसरे के बारे में इस तरह से बोल रहा है तो फिर मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ये कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये 100% है कि जिस दोस्त के साथ आप मिलकर बुराइयां कर रहे होते हैं और वो दोस्त कुछ ज्यादा ही दूसरों के बारे में बातें कर रहा है, उस दोस्त से बचना होगा आपको, क्योंकि मौका, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपको भी बदनाम करेगा। ये तय है, ये पक्की बात है, 100% है। उस शख्स पे कभी भरोसा ना करो जो आपके साथ वाली चेयर पे बैठकर आपसे दोस्ती बनाकर दूसरों के बारे में गलत राय, गलत इंफॉर्मेशन, गलत स्टोरीज बता रहा है। तो वो आपके बारे में भी एक दिन बताएगा, जिस दिन आपने उसकी बात नहीं मानी या कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो समझ लें कि आपकी शामत है। तो इस शख्स से दूर रहें, उन बुराइयों से, उनकी सोचों से दूर रहें। जो जैसा सोच रहा है वो खुद सोच रहा है, अपने बारे में ही बाहर की तरफ देख रहा होगा, दूसरों में, मतलब आपका जो इनर ब्रेन है वो सामने मिरर करता है दूसरे को, तो हम वो राय रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बस एनालाइज करने का यही एक तरीका है। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि ये बात सही है या सही है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद।